Hello students, welcome to this channel SIT classes. Do subscribe to this channel. इस चैनल में यहाँ पे फ्री में लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, फ्री में टेस्ट्स करवाए जा रहे हैं ताकि तुम सबका एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो कंटिन्यूसली एवेलुएट करके चेक किया जा सके। और फ्री में तुम्हारे नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं एंड मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल्स, जिससे तुम्हारी NTSC की तैयारी अच्छे से होती रहे। My name is Shakti and I'll be taking your classes here in this channel. ये NTSC का मास्टर क्लास का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें फिज़िक्स का ये हम मोशन का लेक्चर नंबर 2 है, इसे डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो इसके पहले वाला ठीक जो लेक्चर है NTSC क्लास 1 फिज़िक्स का मोशन का लेक्चर नंबर 1, ठीक है, ये वो जा कर के देख सकते हो, तो तुम्हारे सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाएंगे। ओके, वंस अगेन कोई सा भी कुछ भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो जो सॉल्व नहीं हो रहा है, feel free to ask in comment section. I will be more than happy to help you guys out. Okay, तो चलो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताए थे। तो डिस्टेंस क्या था? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ between the initial and final position of a moving object in a given time interval is known as a distance traveled by object. जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस का SI यूनिट क्या है? डिस्टेंस का SI यूनिट है मीटर्स। ओके, एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या था। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, ठीक है, फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो बेसिकली जो तुम्हारा फाइनल, जैसे ये यहाँ पे बॉडी ए से लेके बी तक मूव कर रहा है, पर ए से लेके बी तक बॉडी क्या जो है कैसे मूव किया था? ऐसे करके, इस डायरेक्शन में बॉडी ने एक्चुअली मूव किया था। तो ए से लेकर के सी बी, so the measure of the length of ACB will give you the value of distance itself. Distance is equal to ACB, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा फाइनल पॉइंट है और ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ। तो द मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ AB विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू AB, ठीक है। तो इतना दूर समझ में आया। इसका SI यूनिट जो है, क्योंकि देखो हम यहाँ पे शॉर्टेस्ट लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो तुम्हारा SI यूनिट क्या हो जाएगा? इट विल ऑल्सो बी मीटर्स एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। नाउ द जनरल रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज दैट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इसे मत भूलना, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कब होता था? व्हेन बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस इक्वल टू, तो यहाँ पे दो केस है। पहला केस है तुम्हारा डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये तुम्हारा कब होता था? व्हेन बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड द बॉडी इज नॉट टर्निंग, इज नॉट टर्निंग। ये ओनली केस है जिसमें तुम्हारा डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड द बॉडी इज नॉट टर्निंग। सेकेंड केस है जब तुम्हारा डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट,
ये तुम्हारा कब है? इस केस में भी द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन बट इवेंचुअली द बॉडी हैज टर्न्ड ड्यूरिंग मोशन। ओके, तो इन सब के बारे में डिटेल में लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए हैं। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इसके ठीक पहले वाला जो लेक्चर है वहाँ पे जा कर के इसे देख लो। जो इसका पुराना लेक्चर जो है, लेक्चर नंबर 1 जो है इस लेक्चर सीरीज़ का, उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो फील फ्री टू गो थ्रू दैट लेक्चर। और फिर भी कोई डाउट्स होता है, फील फ्री टू आस्क मी। माय नेम इज शक्ति एंड दिस इज SIT क्लासेस यूट्यूब चैनल। फिर नेक्स्ट देखे थे तुम्हारा स्पीड के बारे में। ठीक है, स्पीड क्या है तुम्हारा? स्पीड इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम तुम्हें यह बताए थे कि जहाँ भी तुम्हारा रेट वर्ड यूज़ होता है फिजिक्स में, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करेंगे, इसको टाइम से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली स्पीड क्या हो गया? स्पीड इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम। ठीक है, तो बेसिकली स्पीड क्या हो गया? स्पीड यहाँ पे चेंज इन डिस्टेंस जो है, चेंज इन डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? चेंज इन डिस्टेंस तुम्हारा हो गया बेसिकली S2 माइनस S1, और इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा S। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा चेंज इन टाइम, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1, और ये चेंज इन टाइम जो इतना बड़ा लिखने की जगह इसको शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा T। यहाँ पे डेल्टा क्या सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज। डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज। ठीक है, फिजिक्स में तुम्हारा जब भी ये डेल्टा वर्ड यूज़ हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो तुम्हारा हो जाएगा चेंज। ठीक है, तो ऐसे में स्पीड इज इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। S2 माइनस S1 तुम्हारा क्या हो गया? दैट इज इक्वल टू डेल्टा S, और T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा T। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। ये है तुम्हारा स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि सिंस इट इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो चेंज इन डिस्टेंस इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका SI यूनिट इज, SI यूनिट विल बी मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ वेलोसिटी, ये तुम्हारा क्या है? वेलोसिटी इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्पीड तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस था, तो यहाँ पे ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली क्या लिख सकते हैं? दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो बेसिकली जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा S के साथ, और जो तुम्हारा चेंज इन टाइम है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा T। तो वेलोसिटी बिकम्स डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। ठीक है, तो न्यूमरेटर में तुम्हारा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है जिसका SI यूनिट मीटर्स है, तो SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी विल आल्सो बी मीटर्स पर सेकेंड। पर वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी विल आल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेलोसिटी विल आल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी।
नाउ डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी देख लेते हैं यहाँ पे तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। पहला पॉइंट देखो क्या है, पहला पॉइंट है तुम्हारा स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये क्लियर है, एंड वेलोसिटी इसका कॉन्ट्ररी क्या है तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, नाउ स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, ये तुम्हारे डेफिनेशन ही है स्पीड के। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखो स्पीड तुम्हारा क्या है, स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो फॉर्मूला लिख ले ज़रा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जो तुम्हारा डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस ये तुम्हारा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, इट कैन नेवर बी ज़ीरो, इट कैन नेवर बी ज़ीरो, ठीक है। इस पॉइंट को डिटेल में हम लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है, जिसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है इसका वैल्यू तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो जब डिस्प्लेसमेंट का तुम्हारा ये वैल्यूज़ हो सकते हैं तो वेलोसिटीज़ का भी यही वैल्यू हो सकता है, क्योंकि टाइम तो ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो मतलब फॉर अ मूविंग बॉडी टाइम ज़ीरो नहीं हो सकता, तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो हो सकता है, तो वेलोसिटी की वैल्यू भी पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो हो सकती है। ओके, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो, ठीक है। जबकि तुम्हारा यहाँ पे डिस्टेंस जो है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी ज़ीरो, तो बेसिकली स्पीड विल ऑल्सो बी पॉजिटिव एंड इट विल नेवर बी ज़ीरो, तो कैन नॉट बी ज़ीरो फॉर अ मूविंग बॉडी। ऑप्शन क्वेश्चन ये पॉइंट नंबर 3 क्लियर है। स्पीड का फोर्थ नंबर पॉइंट, दैट स्पीड इज़ वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली स्पीड एक तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होता इंपॉर्टेंट उस पर। तो बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा क्या है, स्पीड है, स्पीड में तुम्हारा कोई डायरेक्शन ज़रूरी नहीं, क्योंकि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड इज़ वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इज़ डायरेक्टेड स्पीड। मतलब क्या, देखो वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्पीड इटसेल्फ, ठीक है, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो वेलोसिटी इज़ डायरेक्टेड स्पीड, है ना। डायरेक्टेड मतलब क्या कि बेसिकली एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, जो तुम्हारा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो भी तुम्हारा स्पीड का मैग्नीट्यूड जो भी होगा, दैट इज़ योर वेलोसिटी। ओके, speed in SI unit is measured as meter per second and velocity in SI unit is measured as meter per second. Okay, तो ये तुम्हारा it is not much of a difference but like the similarity in this case. तो चलो फिफ्थ पॉइंट को इग्नोर करते हैं, तो ये 4 पॉइंट तुम्हारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नाउ इन दिस मोशन यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो है पहले तुम्हारा ओ से लेकर के ए तक मूव किया, देखो पहले ओ से लेकर के ए तक मूव किया, और उसके बाद फिर ए से लेकर के टर्न करके बी की तरफ मूव किया, और उसके बाद फिर क्या हो रहा है, फाइनली ओ से लेकर के ए से जा कर के फिर बी से होते हुए तुम्हारा पॉइंट सी तक फाइनली पहुंचा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस होल पाथ को अगर बना लें तो ओ से लेकर के ए तक जो गया ये तुम्हारा सबसे पहला पाथ था। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर तुम्हारा क्या हुआ, वहाँ से टर्न करके जो ऑब्जेक्ट है वो तुम्हारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचा बी तक, तो ये तुम्हारा सेकंड पाथ है, ठीक है, ये तुम्हारा सेकंड पाथ है। और फिर फाइनली क्या हुआ, फाइनली जो है ये दिस ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू मूव और तुम्हारा फाइनली पहुँचा पॉइंट सी तक, ये तुम्हारा थर्ड पाथ, ठीक है। ओ से लेकर के ए तक ट्रैवल करने में देखो टाइम जो दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 10 आवर्स, ठीक है, यहाँ पे 10 घंटा लगा ओ से लेकर के ए तक ट्रैवल करने में।
फिर ए से लेकर के बी तक ट्रैवल करने में लगा 20 घंटे, बी से लेकर के सी तक ट्रैवल करने में लगा, मतलब टोटल ओ से लेकर के ए फिर बी प्लस सी, तो ओ टू सी पूरा ट्रैवल करने में लगा 30 आवर्स। ठीक है, तो अब देखो ओ से लेकर के ए तक वाले केस में डिस्टेंस तुम्हारा 60 मीटर्स था और डिस्प्लेसमेंट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 60 मीटर्स। तो बेसिकली स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 अपॉन 10, दैट इज इक्वल टू 6 मीटर्स पर सेकेंड। ऐसे ही तुम्हारा वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया तुम्हारा 60 अपॉन 10। ठीक है, अच्छा ये तुम्हारा किलोमीटर पर आवर होगा क्योंकि यहाँ पे ये किलोमीटर्स में है। ठीक है, जो यहाँ पे ये यूनिट है, यूनिट को थोड़ा सा चेंज कर लें, 6 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर्स है यहाँ पे, तो वेलोसिटी इज ऑल्सो इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम वैल्यूज लिख सकते हैं, दैट स्पीड इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर और वेलोसिटी इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसे ही जब O से लेकर के A तक पहुंचा, फिर वहां से टर्न करके B तक पहुंचा, तो ऐसे में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड वाज इक्वल टू 85 मीटर्स। ठीक है, और इसमें टोटल टाइम लगा तुम्हें, टोटल टाइम लगा इसे 20 घंटे। तो यहाँ पर अगर स्पीड का वैल्यू अगर निकालें तो स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस तुम्हारा कितना है यहाँ पे 85 अपॉन टाइम कितना है यहाँ पे 20 आवर्स। ठीक है, तो 20, तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल होकर के हुआ 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा और यहाँ पे 4, तो 17 अपॉन 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड का वैल्यू लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू 17 अपॉन 4, ये तुम्हारा हो गया 16.25 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट देखो कितना है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 35। ठीक है, तो 35 अपॉन टाइम तुम्हारा कितना है 20 घंटे, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा 7 और यहाँ पे तुम्हारा हो गया 4, तो 7 अपॉन 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 ठीक है 1.3। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या था 7.5 किलोमीटर पर आवर, ये तुम्हारा वेलोसिटी का वैल्यूज हो गया। ऐसे ही थर्ड केस के लिए देखें, जहाँ पर हमें क्या करना है, बॉडी जो है इट कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड, तो फाइनली तुम्हारा पॉइंट सी तक पहुँच रहा है, उसे लेकर के सी इस मोशन के लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू 95 मीटर्स एंड टोटल टाइम इज इक्वल टू 30 आवर्स। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस तुम्हारा हो गया 95 अपॉन टाइम तुम्हारा हो गया 30। इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 1 से 5 कितना आ गया 4, 5 9 ज़ा 45 और यहाँ पे 6 ज़ा 30, तो दिस इज इक्वल टू 19 अपॉन 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू 3.16 एंड सो ऑन चलता रहेगा किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो दैट इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 अपॉन टाइम तुम्हारा हो गया 30, तो ये हो गया 5 और 6। ठीक है, तो 5 अपॉन 6 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है,
तो यहाँ पे वेलोसिटी हो गया, ये तुम्हारे डेसिमल में आएगा 0.73 किलोमीटर्स पर आवर। तो यहाँ पर अगर सारे वैल्यूज़ अगर एक जगह लिख लें, पहले केस में स्पीड और वेलोसिटी इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर है, सेकेंड केस में 4.25 एंड 1.75। पहले केस में, पहला केस था तुम्हारा O2A, यहाँ पर तुम्हारा स्पीड क्या था, स्पीड इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड केस में तुम्हारा स्पीड क्या था, वॉज इक्वल टू 4.25 किलोमीटर्स पर आवर, और सेकेंड केस में तुम्हारा यहाँ पे वेलोसिटी वॉज इक्वल टू 1.75 किलोमीटर्स पर आवर। थर्ड केस में स्पीड और वेलोसिटीज के जो वैल्यू थे, स्पीड और वेलोसिटीज के वैल्यू थे 3.16 एंड 0.73, 3.16 एंड 0.13, 3.16 एंड 0.13 किलोमीटर्स पर आवर, और यहाँ पे ये किलोमीटर्स पर आवर रेस्पेक्टिवली। तो हम देख सकते हैं कि इस केस से दैट स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी पहले केस से। सेकेंड केस से हम देख सकते हैं दैट स्पीड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी, और ऐसे ही थर्ड केस में हम देख सकते हैं दैट स्पीड इज अगेन ग्रेटर देन वेलोसिटी। तो बेसिकली यहाँ पे अगर जनरल रिलेशनशिप देखें तो वेलोसिटी इज नेवर, ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा पहला पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा दैट वेलोसिटी इज नेवर ग्रेटर देन स्पीड, दैट वेलोसिटी इज नेवर ग्रेटर देन स्पीड। दूसरा पॉइंट देखें कि तुम्हारा वेलोसिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज इक्वल टू स्पीड, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी the maximum value of velocity is equal to speed, ठीक है। तो बेसिकली जो जनरल रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, दैट इज तुम्हारा क्या है, स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है। ऐसा सिमिलर इक्वेशन पिछले क्लास में हम सब ने देखा था, जिसमें हम क्या बताए थे, दैट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस इक्वेशन में अगर दोनों साइड, अगर दोनों तरफ अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, अगर इस इक्वेशन में हम दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दें, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और यहाँ पे दोनों तरफ अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो अपॉन टाइम और अपॉन टाइम, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तुम्हारा स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है तुम्हारा वेलोसिटी, ठीक है। तो देख सकते हैं लास्ट क्लास में जब डिस्कस किए थे वहां से भी ये रिलेशन आ रहा है, ओके। तो ये था तुम्हारा टॉपिक, जनरल रिलेशनशिप, एस्टैब्लिशिंग अ जनरल रिलेशनशिप, जनरल रिलेशन between speed and velocity, speed and velocity, okay। Now next point, change in velocity, okay, change in velocity।
तो यहाँ पर क्या है देखो, पॉइंट ए बी सी डी ई एफ, तो इन सारे पॉइंट्स पे देखो, इस पॉइंट पे ये जो तुम्हारा पॉइंट ए है, यहाँ पे इसका स्पीड था तुम्हारा 0 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे इसका वेलोसिटी था 0 मीटर्स पर सेकेंड एट टी इक्वल टू 0। ऐसे ही तुम्हारा पॉइंट बी पे तुम्हारा इसका स्पीड कितना हो गया, मतलब वेलोसिटी कितना हो गया, 10 मीटर्स पर सेकेंड। ऐसे ही देख सकते हैं सी पे तुम्हारा 20 मीटर्स पर सेकेंड, एंड देखो ऐसे करके तुम्हारा क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज चेंजिंग। और देखो यहाँ पे टाइम भी जो है वो भी तुम्हारा चेंज हो रहा है, यहाँ पे 0 2 4 6 8 10 सो ऑन, तुम्हारा यहाँ पे टाइम भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में तुम्हारा क्या है कि सिंस वेलोसिटी इज चेंजिंग, ठीक है, तो ऐसे में वी विल बी नीडिंग अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी विच सिग्निफाइज द चेंज इन वेलोसिटी। जैसे इसके पहले जब पोजीशन चेंज हो रहा था, उस चेंज इन पोजीशन की वजह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो रहे थे, तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटी चाहिए था, जो कि तुम्हारा क्या था, जो कि तुम्हारा था स्पीड और वेलोसिटी। वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे थे कि तुम्हारा द चेंज इन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दे वर एड्रेसिंग द चेंज इन पोजीशन। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पे वी विल बी नीडिंग अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी, that signifies the change in velocity, signifies या फिर represents the change in velocity aspect of motion, ठीक है। तो this new quantity is called acceleration, ठीक है, this new physical quantity is called acceleration। जनरली इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, जनरली इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करा जाता है, बट दिस इज नॉट अ सेट रूल, ओके, बट जनरली स्मॉल ए से लिखा जाता है मैक्सिमम किताबों में। तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। विच ब्रिंग्स मी टू दी नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द रेट एट विच द वेलोसिटी चेंजेस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। नाउ इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बेसिकली इसको अगर सिंबॉलिकली ऐसे करके, ये तुम्हारा चेंज इन वेलोसिटी है, तो इसको सिंबॉलिकली लिखें तो v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पर v क्या है, v इज योर फाइनल वेलोसिटी, u इज योर इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, एंड t इज योर टाइम एज यूजुअल, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में तुम्हारा है चेंज इन वेलोसिटी। तो बेसिकली न्यूमरेटर में जो तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज वेलोसिटी, और वेलोसिटी तुम्हारा क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसलिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, दैट एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। नाउ यहाँ पर न्यूमरेटर में तुम्हारा क्या है, बेसिकली वेलोसिटी है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी है, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज वेलोसिटी इटसेल्फ। तो न्यूमरेटर में इसका यूनिट क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, तो न्यूमरेटर में इसका यूनिट है मीटर्स पर सेकंड, और डिनोमिनेटर में यूनिट क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू सेकंड। तो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो,
मीटर सेकेंड टू द पावर -2। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट है SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इस मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख लो, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, नाउ ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं, डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ठीक है, इफ़ द चेंज इन वेलोसिटी इज़ नेगेटिव, ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब क्या है, दैट इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस देन द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ठीक है, तो इसको चलो यहाँ पे क्लियरली समझते हैं, डी एक्सेलरेशन। ठीक है, डी एक्सेलरेशन या फिर तुम्हारा रिटार्डेशन। तो यहाँ क्या बोला गया है, चेंज इन वेलोसिटी इज नेगेटिव, तो लिख लेते हैं चलो, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव। चेंज इन वेलोसिटी मेरा क्या होता है, v माइनस यू, v माइनस यू इज बेसिकली इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, v तुम्हारा क्या है, v तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी है और u तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी है। तो ऐसे में v माइनस यू इज नेगेटिव, तो ये तुम्हारा कब पॉसिबल होगा, व्हेन u इज ग्रेटर देन v, मतलब व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो जब u इज ग्रेटर देन v तब तुम्हारा चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब क्या है, बॉडी का वेलोसिटी क्या हो रहा है, इनिशियली ज़्यादा था, फाइनली कम है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिक्रीजिंग। इस केस में डी एक्सेलरेशन में क्या होता है, दी वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिक्रीजिंग। ओके, तो रिटार्डेशन के केस में तुम्हारा क्या होता है, वेलोसिटी जो है बॉडी का वो तुम्हारा डिक्रीज होता जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट तुम्हारा देखते हैं तुम्हारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, व्हेन द चेंज इन वेलोसिटी इज सेम इन इक्वल इंटरवल्स, ठीक है, दैट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो बेसिकली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि चेंज इन वेलोसिटी जो है ये तुम्हारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। तो बेसिकली अगर ऐसा कोई केस है तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि हमेशा चेंज इन वेलोसिटी जो है वो तुम्हारा सेम रहेगा। ठीक है, तो मतलब वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नाउ इज द फॉलोइंग स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो तुम्हारा ग्राफ है ये तुम्हारा देखो ऐसे करके कर्व्ड है। ठीक है, ऐसे करके स्पीड और टाइम जो है ये तुम्हारा वेरी कर रहा है। मतलब देखो यहाँ पर स्पीड कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, इसको मान लेते हैं S1, इसको मान लेते हैं S2, और यहाँ पे देखो ये तुम्हारा हो गया S3, फिर यहाँ पे क्या हो गया S4, यहाँ पे हो गया S5। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, स्पीड तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हम लिख सकते हैं कि S1 इज लेस देन S2 इज लेस देन S3। ठीक है, तो S3 इज ग्रेटर देन S2 इज ग्रेटर देन S1, और फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर डिक्रीज हो रहा है ना, S4 और S5 तुम्हारा क्या है, डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं फिर से, दैट S3 इज ग्रेटर देन अगेन S4 इज ग्रेटर देन S5। तो अगर हम देखें इसका रिस्पेक्टिव टाइम जो है, यहाँ पे टाइम कितना लगा, इसको ले लेते हैं T1, यहाँ पे टाइम लगा तुम्हारा T2, यहाँ पे तुम्हारा टाइम लगा T3, ऐसे यहाँ पर टाइम लगा T4,
और यहाँ पे t5। टाइम क्या हो रहा है, देखो टाइम तुम्हारा कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे तुम्हारा स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एट अ गिवन टाइम कोई दो डिफरेंट स्पीड्स तो के वैल्यू तो हमें दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं दैट एट अ गिवन टाइम there is no two different values of speed। ठीक है, at a given time there is no two different values of speed। ठीक है, hence this motion is entirely possible। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ जो है दिस इज एंटायरली पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे कोई एम्बिग्विटी नहीं दिख रहा है। एट अ गिवन टाइम देर इज अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर इस ग्राफ में स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में देर इज नो प्रॉब्लम, तो दिस ग्राफ कैन एग्जिस्ट। दिस स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ कैन वेरी वेल एग्जिस्ट, इज पॉसिबल। Is the displacement versus time graph shown in figure possible? तो यहाँ पर देखो ये तुम्हारा क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो तुम्हारा y एक्सिस में तुम्हारा यहाँ पर क्या है, y एक्सिस में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, और x एक्सिस में तुम्हारे पास टाइम है। तो यहाँ पर अगर एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम देखें, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तुम्हारा अगर इसको ऐसे करके प्रोड्यूस करें यहाँ से एक डॉटेड लाइन, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इस टाइम मान लो t1 टाइम में तुम्हारा क्या है, इस बॉडी का देखो दो पोजीशन है। ठीक है, इस बॉडी के दो पोजीशन हैं, ये तुम्हारा मान लो x2 और ये तुम्हारा x1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एट अ स्पेसिफिक पॉइंट in time the body has two different values of displacement, two different values of displacement। ठीक है, जिसको यहाँ पर हम कह सकते हैं टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो ऐसा तुम्हारा कैसे पॉसिबल होगा, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम बॉडी का तुम्हारा एक स्पेसिफिक पोजीशन या फिर एक स्पेसिफिक डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, सो विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, बेसिकली हम फाइनली इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है दिस कैन नॉट एग्जिस्ट। Now is the displacement time graph shown in figure possible? तो यहाँ पर फिर से तुम्हारा y एक्सिस में तुम्हारा क्या है, y एक्सिस तुम्हारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, और x एक्सिस तुम्हारा क्या है, यहाँ पर टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एट दिस स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम t1, यहाँ पे देखो इसके डिस्प्लेसमेंट के कितने वैल्यूज़ हैं, डिस्प्लेसमेंट का देखो ये एक वैल्यू है, फिर यहाँ पर देखो ये एक और वैल्यू है, और फिर यहाँ पे देखो ये एक और वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया S1,
यहाँ पर हो गया इसका वैल्यू s2 और यहाँ पर इसका हो गया वैल्यू s3। तो यहाँ पर इस केस के लिए भी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि तुम्हारा एट दिस स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम तुम्हारा यहाँ पे क्या है, इसके डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पोजीशन है एट अ स्पेसिफिक instant of time the moving body has different values of displacement स्लैश बेसिकली वो तुम्हारा हो गया पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इस बॉडी का क्या है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है या फिर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पोजीशन है। तो ये तुम्हारा कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में एक बॉडी का एक स्पेसिफिक पोजीशन होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन क्या बता सकते हैं कि दिस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। क्यों? बिकॉज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम द बॉडी कैन नॉट हैव मोर देन वन पोजिशंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो दिस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ is not possible। ठीक है, now is this velocity versus time graph shown in the figure possible। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इस स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम, इस टाइम पे t1 पे हम देख सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटीज़ के कितने वैल्यू है। देखो यहाँ पे, देखो वेलोसिटी तुम्हारा एक ये हो गया v1 और यहाँ पे तुम्हारा हो गया वेलोसिटी v2। ठीक है, तो इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम at this specific time the moving body has two different values of velocity, two different values of velocity। तो बेसिकली एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम द बॉडी शुड हैव अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, पर यहाँ पे क्या है कि दो अलग अलग वैल्यूज हैं वेलोसिटीज़ के। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे कह सकते हैं कि विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर चूंकि तुम्हारा एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम बॉडी का एक स्पेसिफिक वैल्यू होना चाहिए वेलोसिटी का, पर ऐसा नहीं है यहाँ पे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हारे देख सकते हैं वेलोसिटीज़ के दो अलग अलग वैल्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो बेसिकली क्या इन्फ्रेंस बना सकते हैं, दैट दिस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ is not possible। This velocity versus time graph is not physically possible। A particle moves along a semicircular path of radius r in time t with constant speed। ओके, तो डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेवल्ड तुम्हारा और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बॉडी जो है कांस्टेंट स्पीड के साथ ऐसे मूव कर रहा है, ए से लेकर के बी तक इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करके गया। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस ये होता है इज अ measure of
measure of length of actual path traveled by the body, of actual path traveled by a moving body। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये मूविंग बॉडी है इसका लेंथ तुम्हारा क्या है, लेंथ ऑफ दिस सेमी सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, 2πr/2। तो दैट कैन बी रिटन एज इक्वल टू πr। ठीक है, दैट कैन बी रिटन एज इक्वल टू πr। तो यहाँ पे डिस्टेंस का वैल्यू कितना आया, डिस्टेंस का वैल्यू आया फाइनली वैल्यू आया तुम्हारा πr। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ between final and initial points। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल पॉइंट देखो कौन सा है, ये तुम्हारा फाइनल पॉइंट है और ये तुम्हारा क्या है, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ है दैट इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, इन दोनों फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट पॉइंट जो है दैट इज इक्वल टू ए बी, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 2r। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r। ओके, दीज आर दी फाइनल आंसर्स टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू πr और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इज इक्वल टू कितना, 2r। A body travels the first half of the total distance with velocity v1 and the second half with velocity v2. Calculate the total time for which the body moved। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि देखो क्वेश्चन में बोला गया कि फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड is by velocity v1 and the second half of the total distance is traveled by velocity v2। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस को मान लेते हैं तुम्हारा 2x। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस कितना क्या हो गया, फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज x एंड फिर सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू x। दिस इज द फर्स्ट हाफ एंड दिस इज द सेकेंड हाफ। यहाँ पर फर्स्ट हाफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको ट्रैवल करने में लगा तुम्हारा v1 टाइम और सेकेंड हाफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको ट्रैवल करने में लगा v2 वेलोसिटी के साथ ट्रैवल किया। तो यहाँ पर इसको लगा मान लो t1 टाइम और यहाँ पर इसको लगा मान लो t2 टाइम। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो भले यहाँ पे तुम्हारा ये डिस्टेंस दिया हुआ है पर अज्यूमिंग दैट द बॉडी इज नॉट टर्निंग, बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम हियर टू हियर, तो ऐसे में क्या कह सकते हैं कि बेसिकली डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये पॉइंट हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखोगे तो ये पॉइंट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज SIT क्लासेस, माय नेम इज शक्ति, और ये पॉइंट के बारे में जो तुम्हारा डिटेल्ड जो तुम्हारा वीडियो है उसका लिंक तुम्हारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।
तो सिंस द बॉडी इज नॉट टर्निंग दैट्स वाई डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको रीअरेंज करके, दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो फर्स्ट हाफ के लिए टाइम रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, टाइम रिक्वायर्ड इन फर्स्ट हाफ दैट इज इक्वल टू t1, और t1 की जगह क्या लिख सकते हैं तुम्हारा, दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो x अपॉन वेलोसिटी तुम्हारा हो गया v1। ऐसे ही टाइम रिक्वायर्ड इन सेकेंड हाफ, ये क्या हो जाएगा, t2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वेलोसिटी v2। पर हमें चाहिए, क्वेश्चन में क्या चाहिए, टोटल टाइम चाहिए। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू कैपिटल T इज इक्वल टू t1 प्लस t2। तो दैट इज इक्वल टू x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। तो यहाँ से x अगर कॉमन ले लें तो क्या आ गया, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। तो बेसिकली लिख सकते हैं तुम्हारा टोटल टाइम कैपिटल T इज इक्वल टू x इंटू v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2। ओके, if displacement is dependent on time such that x is equal to 2t minus t and the body starts moving from t equal to 0, then find out the total displacement at t equal to 1 second and t equal to 4 second. Total distance at t equal to 1 second and t equal to 4 second. तो यहाँ पर देखो जो तुम्हारा रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ठीक है, ये रिलेशन तुम्हारा क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 2t माइनस 2। रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम तुम्हारा है x इज इक्वल टू 2t माइनस 2। ठीक है, तो एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या था, डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 0 को मान लेते हैं x नॉट, x यहाँ पे 0 दे करके। तो दिस कैन बी रिटर्न एज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 1। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि एट t इक्वल टू 0 जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसका वैल्यू x नॉट इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो बेसिकली अब देखते हैं तुम्हारा एट t इक्वल टू 1 तुम्हारा ये जो बॉडी है उसका पोजीशन या फिर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो एट t इक्वल्स 1, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दैट इज x1 ले लेते हैं इसको। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू टाइम का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 1। ओके, सिमिलरली एट t इक्वल्स 4 सेकेंड्स, t इक्वल्स 4 सेकेंड, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे x4 एट t इक्वल टू 4। तो डैट इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 1, तो दैट इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ऐसे में अगर एक ग्राफ बना करके समझने की कोशिश करते हैं तो एट t इक्वल टू 0 ये कहाँ था, x नॉट इक्वल टू माइनस 1 में था। तो ऐसे करके ये मान लो x एक्सिस है, ये पॉजिटिव है और इस तरफ तुम्हारा नेगेटिव है।
ठीक है, तो ये तुम्हारा पॉइंट हो गया मान लो -1, ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा 0 मान लेते हैं, ये पॉइंट तुम्हारा हो गया 1 और यहाँ पे कहीं हो गया पॉइंट नंबर 7। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू -1, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे x इक्वल टू 7। ठीक है, ये तुम्हारा कब था एट t इक्वल टू 0 और ये था तुम्हारा एट t इक्वल्स 1 और ये था एट t इक्वल्स 4। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि तुम्हारा ये -1 जो हो गया। ठीक है, अब देखो पहले केस के लिए ये टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है और तुम्हारा फाइनल पॉइंट कहाँ है, फाइनल पॉइंट एट t इक्वल टू 1 कहाँ है, ये। ठीक है, तो फॉर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, फॉर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, इनिशियल पॉइंट क्या था, इनिशियल पॉइंट जो है, ठीक है, वो तुम्हारा है x इक्वल टू -1 और जो तुम्हारा फाइनल पॉइंट है, जो तुम्हारा फाइनल पॉइंट है दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू 1। ठीक है, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल तुम्हारा क्या है 1 माइनस ऑफ -1, तो दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो पहले केस के लिए तुम्हारा अप टू t इक्वल टू 1 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट हुआ तुम्हारा 2। ऐसे ही तुम्हारा फॉर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल्स 0 टू t इक्वल्स कितना 4 सेकेंड्स। तो यहाँ पे तुम्हारा इनिशियल पॉइंट क्या रहा, इनिशियल पॉइंट रहा x इज इक्वल टू कितना -1 और फाइनल पॉइंट क्या रहा, फाइनल तुम्हारा रहा x इज इक्वल टू तुम्हारा ये 7। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल तुम्हारा हो गया 7 माइनस इनिशियल क्या है -1, तो -1 ब्रैकेट खोलेंगे तो ये तुम्हारा प्लस प्लस हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 8 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसका आंसर इस केस के लिए, फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है तुम्हारा कहाँ गया 2 मीटर्स, ये रहा 2 मीटर्स। ओके, एंड फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल्स टू कितना 4, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना आया 8 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा देखते हैं टोटल डिस्टेंस एट t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, तो एट t इक्वल टू 1 तुम्हारा देखो कहाँ पर प्रेजेंट है, t इक्वल टू 1 तुम्हारा यहाँ पर है। ठीक है, t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो बेसिकली क्या है, टोटल डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पार्ट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तुम्हारा लेंथ तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेंथ इज बेसिकली ऑल्सो इक्वल टू तुम्हारा यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ देखो इधर 1 और यहाँ पे 1, तो ये तुम्हारा हो गया 2 मीटर्स। और ऐसे ही एट अप टू टी इक्वल टू 4 सेकेंड, तो यहाँ से देखो यहाँ से लेके ये लेंथ 1 है और यहाँ से लेकर के ये तुम्हारा 7 है, तो अप टू t इक्वल टू 1 सेकेंड यहाँ पे इसका भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेम यही आंसर हो जाएगा, बिकॉज तुम्हारा बॉडी है ये जो बॉडी है वो तुम्हारा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो भी डिस्टेंस का वैल्यू होगा वही डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होगा। ठीक है, तो अप टू t इक्वल टू 1 सेकेंड तुम्हारा कितना होगा यहाँ पे 2 मीटर्स एंड अप टू t इक्वल टू 4 सेकेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 मीटर्स।
The position of a particle moving along x-axis is given as x equals 5t square minus 4t plus 20 meters, where t is in seconds. Find the distance and displacement at t equals 1 second and t equals 3 seconds. ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो तुम्हारा पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 20. तो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली जो है तुम्हारा t इक्वल टू 0 होता है. ठीक है, तो इनिशियली पार्टिकल देखो कहाँ पर है, एट t इक्वल टू 0. ठीक है, जो भी पार्टिकल का पोजीशन है उसको ले लेते हैं तुम्हारा x नॉट. ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 20. ठीक है, तो इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं. देखो क्या हो जाएगा, 0, ये तुम्हारा 0 हो गया, ये भी तुम्हारा 0, तो x नॉट इज इक्वल टू 20 मीटर्स एट t इक्वल टू 0. ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा देखते हैं कि तुम्हारा एट t इक्वल टू 1 सेकेंड ये पार्टिकल कहाँ पर है. तो एट t इक्वल्स 1 सेकेंड दिस x नॉट कैन बी रिटन एज x नॉट इज इक्वल टू 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 20. तो इसको सॉल्व कर लें, ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो 5 इंटू 1 5 माइनस 4, ये तुम्हारा कितना हो गया, 5 माइनस 4, ये हो गया 1, और यहाँ पे 20 है, तो आ गया x1 इज इक्वल टू 21 मीटर एट t इक्वल्स 1 सेकेंड. ठीक है, यहाँ पर ये तुम्हारा x नॉट की जगह यहाँ पे ये होगा x1. ठीक है, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड. ये ले रहे हैं x1. ऐसे ये फाइनल तुम्हारा कौन सा पॉइंट है, एट t इक्वल्स 3 सेकेंड्स. तो एट t इक्वल्स 3 सेकेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, x3 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 का स्क्वायर, t का वैल्यू 3 है यहाँ पे, तो 3 सब्सटीट्यूट कर दिए, माइनस 4 इंटू 3 प्लस 20. तो यहाँ से देखो तुम्हारे पास x3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, x3 विल बी इक्वल टू, ये कितना हो गया 9, यहाँ पे 45 माइनस 12. ठीक है, तो 45 माइनस 12 प्लस 20. ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना हो गया, यहाँ पे 8 हो गया. ठीक है, इसका वैल्यू तुम्हारा यहाँ तक माइनस 12 प्लस 20 हो गया तुम्हारा 8, तो तुम्हारा यहाँ पे हो गया दिस इज इक्वल टू 53. x3 इज इक्वल टू 53 है ना, मीटर्स एट t इक्वल्स 3 सेकेंड. ओके, तो अब हमें, ठीक है, अब हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट अगर चाहिए. ठीक है, तो हम देख सकते हैं तुम्हारा क्या है, एट t इक्वल टू 0 20, फिर t इक्वल टू 1 21, और फिर t इक्वल टू 3 53 मीटर्स. तो बॉडी देखो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, बॉडी जो है वो तुम्हारा एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है ना. यहाँ पे क्या है देखो, एट t इक्वल टू 0 यहाँ पे था, है ना, और तुम्हारा एट t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 यहाँ पर है, और एट t इक्वल्स टू 3 इधर कहीं है. तो यहाँ पर ये जो वैल्यू, जो भी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 20 मीटर्स, है ना, मतलब ओरिजिन जो है वो तुम्हारा यहाँ कहीं है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर्स, और x1 का वैल्यू आ गया 21 मीटर्स, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 21 मीटर्स. ठीक है, तो t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 1 तक का तुम्हारा जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा फाइनल पॉइंट हो गया, ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट हो गया. तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना हो गया, फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल्स टू 1, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 21 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर, क्योंकि यहाँ पे ये फाइनल पॉइंट है और ये इनिशियल पॉइंट है. ऐसे ही, ठीक है, तुम्हारा यहाँ पे क्या था, अप टू t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकेंड केस में, फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू
t इक्वल्स 3 सेकेंड्स। तो ऐसे में तुम्हारा क्या हो रहा है, देखो यहाँ से लेकर के ऑरिजिन से लेकर के ये t इक्वल टू 0 तक का 20 मीटर्स है, और यहाँ से लेकर के t इक्वल टू 3 तक का वैल्यू तुम्हारा कितना है, ये वैल्यू कितना है तुम्हारा 53 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये फाइनल पॉइंट हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 53 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 33 मीटर्स। ठीक है, तो इस केस में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया एट t इक्वल टू 1, डिस्प्लेसमेंट अप टू t इक्वल टू 1 अप टू t इक्वल्स 1 तुम्हारा हो गया 1 मीटर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट अप टू t इक्वल्स 3 हो गया तुम्हारा 33 मीटर्स। ओके, अब यहाँ पे अगर डिस्टेंस अगर निकालने की बात करें तो डिस्टेंस में हमें सिर्फ लेंथ से मतलब है। ठीक है, डिस्टेंस में हमें लेंथ से मतलब है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि तुम्हारा, चूंकि तुम्हारा देखो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो बेसिकली डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बॉडी का जो डायरेक्शन है वो तुम्हारा टर्न हुआ नहीं है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड में तुम्हारा कितना डिस्प्लेसमेंट आया था, 1 मीटर्स आया था। ठीक है, तो तुम्हारा डिस्टेंस भी तुम्हारा उतना ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट अप टू t इक्वल टू 3 सेकेंड तुम्हारा कितना आया था, 33 मीटर्स आया था, तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू यही होगा। Position of a particle moving along a straight line is given by x is equal to t square, x is equal to t square minus 4t। ठीक है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो हमें t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 3 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना है। तो एट t इक्वल टू 0 एक्स नॉट विल बी इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0। तो लिख सकते हैं दैट एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 मीटर्स। और ऐसे ही एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स है ना, एट t इक्वल्स 3 सेकेंड क्या लिख सकते हैं, दैट x3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3। तो x3 विल बी इक्वल टू कितना, 9 माइनस 12। तो x3 का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 3 मीटर्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो ये तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सेस हुआ और ये तुम्हारा नेगेटिव एक्स एक्सेस हुआ। ठीक है, और यहाँ पे ये ओरिजिन है मान लो 0, और ये वैल्यू अगर होता है तुम्हारा x3 इक्वल्स माइनस 3। ठीक है, और x नॉट का वैल्यू कितना था, x नॉट इज इक्वल टू 0 मीटर्स। ये तुम्हारा कब आ रहा था, एट t इक्वल टू 0, और ये तुम्हारा कब आ रहा था, एट t इक्वल्स 3। ठीक है, तो हम देख सकते हैं बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल किया टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, बॉडी जो ट्रैवल किया इट ट्रैवल्ड टूवर्ड्स लेफ्ट। तो यहाँ पर ये तुम्हारा हो गया फाइनल पॉइंट और ये तुम्हारा हो गया इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तुम्हारा इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो हम देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल तुम्हारा कितना था, -3, और इनिशियल कितना था, 0। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया -3 मीटर्स। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस में देखो प्लस और माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे नेगेटिव जो रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। पर डिस्टेंस में हमें क्या है, डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तो डायरेक्शन हमें कंसिडर नहीं करना है इन डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका एब्सोल्यूट मेजर ऑफ दिस लेंथ। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक का बीच का लेंथ कितना ट्रैवल किया, 3 मीटर्स इन नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव एक्सिस में ट्रैवल किया इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लिखा गया है, जबकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखेंगे डिस्टेंस, बिकॉज डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 मीटर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू -3 मीटर्स।
A bird flies east at 10 meters per second for 100 meters. It then turns around and flies at 20 meters per second for 15 seconds. Neglect the time taken for turning. Find the total displacement of bird. तो देखो bird जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले दिया हुआ है, ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 100 मीटर्स, तो ये पॉइंट तुम्हारा हो गया। और यहाँ से लेकर के टर्न करके, यहाँ से टर्न करके क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से 15 सेकेंड तक ट्रैवल किया। ठीक है, तो सेकेंड हाफ में, ठीक है, तुम्हारा बेसिकली यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंथ कितना ट्रैवल किया, लेंथ ट्रैवल्ड बाय बर्ड एट 20 meters per second for t equals 15 सेकेंड। ठीक है, तो दैट कैन बी रिटन एज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, क्या हो जाएगा 20 इंटू 15, ये कितना आ गया 300 मीटर्स। तो बेसिकली यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना लेंथ ट्रैवल हुआ, दैट इज इक्वल टू 300 मीटर्स। और यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम्हारा कितना था, 100 मीटर्स ट्रैवल हुआ था। अब हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ बर्ड चाहिए। तो देखो ये तुम्हारा फाइनल पोजीशन हो गया बर्ड का, और ये तुम्हारा इनिशियल पोजीशन था बर्ड का। ठीक है, इनिशियल पोजीशन था बर्ड का, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, फाइनल और इनिशियल के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल पॉइंट हम देख सकते हैं वो तुम्हारा कितना आ रहा है, -200, माइनस इनिशियल तुम्हारा कितना है, इनिशियल देखो यहाँ से उड़ना शुरू हुआ था, तो वो तुम्हारा हो गया 0, तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा आ गया -200 मीटर्स। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जो है इज इक्वल टू -200 मीटर्स। ठीक है, ऐसे ही अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें, तो डिस्टेंस में तुम्हारा प्लस और माइनस का कोई फ़र्क नहीं, कोई यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तुम्हारा कितना 100 मीटर ट्रैवल कर रहा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना ट्रैवल कर रहा है 300 मीटर। तो डिस्टेंस को कैसे लिखेंगे, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू तुम्हारा हो गया 100 मीटर्स प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना ट्रैवल किया 300 मीटर्स। तो ये जो तुम्हारा साइन है, दिस साइन इज कॉल्ड मॉड्यूलस साइन। ठीक है, और ये क्या होता है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू हो, प्लस माइनस ए जो भी हो, ठीक है, मॉड्यूलस साइन के अंदर जो भी वैल्यू हो प्लस माइनस ए, इट विल ऑलवेज गिव दी वैल्यू प्लस ए। ठीक है, और इसको इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे तो दैट इज इक्वल टू 400 मीटर। तो डिस्टेंस is equal to 400 meters and displacement is equal to minus 200 meters. These are the final answers to this problem. A particle moves along a circle of radius r. Find the path length and magnitude of displacement from initial position A to final position B. ठीक है, तो बॉडी जो है वो देखो इस डायरेक्शन में ऐसे करके मूव करके जा रहा है, तो ये तुम्हारा ए तुम्हारा इनिशियल पोजीशन था और बी तुम्हारा फाइनल पोजीशन था बी। तो बॉडी यहाँ पे क्या हो गया, इस डायरेक्शन में मूव किया। ठीक है, ये बी जो है ये तुम्हारा फाइनल पोजीशन है, और ये जो ए है दैट इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो बॉडी क्या हुआ, यहाँ से लेकर के इस डायरेक्शन में ऐसे मूव किया, यहाँ से लेकर के इस डायरेक्शन में ऐसे मूव किया। तो ऐसे मूव करने के चक्कर में यहाँ पे थीटा एंगल ट्रैवल किया। तो इसको अगर डिवाइड कर दें तो ये एंगल हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से लेकर यहाँ तक θ/2। तो ये अगर ट्राइंगल देखें ओ, ये पॉइंट बी है और इस पॉइंट को ले लेते हैं डी। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को ऐसे करके सेपरेटली बना करके देखते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये तुम्हारा हो गया पॉइंट डी, ये एंगल हो गया तुम्हारा θ/2, ये तुम्हारा हो गया पॉइंट ओ, और ये तुम्हारा हो गया पॉइंट बी। ठीक है, तो ये ओ बी जो है ये तुम्हारा रेडियस के बराबर है। ठीक है, अब हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, ए बी, हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या है यहाँ पे, ए बी। ठीक है, तो ए बी को देख सकते हैं बाई सिमेट्री, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी डी।
ठीक है, ये जो बी डी मतलब ये तुम्हारा पॉइंट है बी और ये तुम्हारा पॉइंट डी है, ट्वाइस ऑफ दिस इज इक्वल टू ए बी। तो अब क्या करते हैं, इस ट्राइंगल के मदद से बी डी का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री ये तुम्हारा 90 डिग्री है। तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं दैट साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा कैन बी रिटर्न एज, ये यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री ये तुम्हारा फॉर्मूला है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच। तो पी यहाँ पे क्या है, बी डी है, और एच क्या है, एच देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है वो तुम्हारा रेडियस है आर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट बी डी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब देखो हमारे पास बी डी का वैल्यू आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट ए बी जो है ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी डी, और बी डी का वैल्यू कितना है, आर साइन थीटा। तो ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू आर साइन थीटा। ठीक है, तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट जो हो गया, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करे और तुम्हारा थीटा एंगल से टर्न करे, अगर थीटा एंगल से टर्न करे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2r साइन थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये एंगल तुम्हारा थीटा बाई 2 था ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा थीटा अपॉन 2, दिस विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन 2। तो थीटा साइन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू बी डी अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू बी डी 2r साइन थीटा अपॉन 2, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा अपॉन 2। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r साइन थीटा अपॉन 2। दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम। और ये तुम्हारा क्या, कि अगर सर्कुलर मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक या कहीं तक भी थीटा एंगल से टर्न किया, अगर ये थीटा एंगल से टर्न किया, तो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू 2r साइन थीटा अपॉन 2। नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो देखो इस लेक्चर के एंड में तुम्हारा फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं, जो कि इस लेक्चर में जो भी तुम्हारे कंसेप्ट्स बताए गए हैं उसके बेसिस में ये टेस्ट बनाया गया है, और दिस इज़ टोटली फ्री, और इसके लिंक्स जो हैं वो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल में हम फ्री में स्टडी नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं एंड फ्री में स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एंड लेक्चर्स तो तुम्हारे यहाँ पर अपडेट हो ही रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। माय नेम इज शक्ति and I have graduated from IIT Kharagpur and I have been helping students in their competition examination preparation. This is the end of this lecture. Next lecture में हम मोशन का NTSC में जो तुम्हारा important points हैं तो उसको डिस्कस करेंगे। तो see you in next lecture then.